हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन रेलवे प्रीवियस ईयर का बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने साधारण ब्याज को पढ़ लिया था। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वैसे तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ चुके हैं आर एस अग्रवाल बुक से, तो यहाँ पे जो होगा सो एक प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि रिविज़न करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर रेलवे का सलूशन आपको मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जान लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी जो होता है ना, ब्याज जो प्राप्त होता है वह जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से जानना चाहेंगे कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 रुपया मूलधन हो कोई। ठीक है, और इसका 10% हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया? 1,000 रुपया। तो 10,000 का 10% क्या हो गया? 1,000 रुपया। ये जो 1,000 रुपया है मूलधन में जोड़ देगा। ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारे पास? 10,000 और 1,000 कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया। तो 11,000 रुपया पे फिर ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होगा कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है, ये सब तो पता ही है। तो होता है अब चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है सो देख लेते हैं। होता है P इंटू 1+R/100 पे पावर T। ठीक है, जहाँ P जो मिश्रधन अमाउंट कहते हैं और P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें 5-6 प्रश्न, एक प्रश्न बस सॉल्व, मतलब कि एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें 5-6 प्रश्न का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं और उसमें देखिएगा कि कितने प्रश्न बन सकते हैं। वैसा प्रश्न आज हम लोग देखते हैं। अपने मन से ये प्रश्न बना रहे हैं कि चलिए 10,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिएगा ऑप्शन। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन लिख लीजिए, CI बताना है। CI मतलब क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज। CI, सॉरी SI लिखा गया था, CI। ठीक है, सेकेंड नंबर बताना है SI एवं CI में अंतर। ठीक है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, और तीसरा नंबर जो हो जाएगा क्वेश्चन, मिश्रधन ज्ञात करना है। इसी में पूछ सकता है कि मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो मिश्रधन बताएं। चौथा प्रश्न पूछ सकता है पहले साल एवं दूसरे साल के ब्याज में अंतर कितना है। तो पहले साल एवं दूसरे साल में ब्याज का अंतर निकाल देंगे, और दूसरे साल का ब्याज। और पांचवा प्रश्न क्या हो सकता है? और पांचवा प्रश्न इसमें बन सकता है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, तो ये एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें से 5 प्रश्न का हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10% है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो देखिए कितना प्रश्न बन गया। CI निकालना है, SI एवं CI में अंतर, पहले साल एवं दूसरे साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि 10,000 का 10% निकाल लेंगे। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 10,000 का 10% क्या हो गया? 1,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसमें 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 सालों का ब्याज, जिसमें 2 साल छूट गया, ठीक है, 2 वर्षों का ब्याज हम लोग 2 वर्ष का निकालते हैं, टाइम छूट गया था तो 2 वर्षों का, तो 2 वर्ष है इसलिए ये 2 बार लिखाएगा 1,000 प्लस फिर 1,000 का क्या निकलेगा 10% जितना ब्याज है, तो 1,000 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100, ठीक है। अब देखिए ये 10 और 10 1,000 1,000 2,000 और इधर 100 कितना हो जाएगा 2,100। ये जो 2,100 आया ये क्या आया, ये आ गया CI, ठीक है। तो हमसे CI पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था फर्स्ट नंबर ऑप्शन, और इधर वाला जो भी प्लस के इधर वाला आएगा ना वैल्यू, वो क्या होगा SI एवं CI में अंतर, ठीक है। ये जो SI एवं CI का अंतर है ये हो जाएगा प्लस के साइड वाला वैल्यू, ठीक है। तो देखिए SI एवं CI का अंतर कितना आ गया 100, ठीक है, और CI कितना है 2,100। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न हम लोग का बन गया कि CI कितना हो जाएगा 2,100, SI CI में अंतर कितना हो गया 100 रुपया, प्लस की इधर जो भी कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा SI एवं CI का अंतर, ठीक है। मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है 10,000 और ब्याज 2,100, 2,100 और 10,000 कितना हो जाएगा, तो 12,100, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न भी आपको सॉल्व हो गया मिश्रधन, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर पहले साल एवं दूसरे साल के ब्याज में अंतर, तो जो होगा ना साइड वाला ही वही होता है पहले साल एवं दूसरे साल में ब्याज का अंतर, तो कितना है 100, यही वाला, ठीक है। तो कितना हो गया 100। अब देखिए अगला प्रश्न, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज देखिए वो पहले साल का ब्याज और दूसरा साल का ये, तो कितना इधर 100 था और इधर 100 था, 1,000 और 100 कितना हो जाएगा 1,100, 1,000 इधर 100 1,100, ठीक है। तो प्रश्न 1 और उसके अंदर का हम लोग 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए आप चाह सकते हैं तो 10-10% भी लेकर बना सकते हैं दर को लेकर, तो 10 का 10% 2 बार लिखेंगे, 10 का 10% होता है 1, निकाल लीजिएगा, ठीक है। 10 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ 1 गुने 1 1 हो गया, तो देखिए 10 कितना हो गया 20 और 1 21, 21% क्या हो जाएगा ये CI ब्याज, ठीक है। तो ब्याज हो गया 21%, तो 21% बराबर x, यदि 100% बराबर कितना दे रखा है 10,000 रुपया। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग 21% निकलेगा x का वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा 2,100 रुपया आ जाएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 गुना में 100 कितना हो गया 2,100, ठीक है। तो हम लोगों को अमाउंट में भी 2,100 निकला और ये दर से निकल गया 2,100, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया 2,100। चलिए उसी प्रकार आप हम निकाल सकते हैं CI SI एवं CI में अंतर, तो 1% बराबर क्या लिखेंगे, साइड वाला जो बोले थे अंतर 1% बराबर x, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 10,000। देखिए अब 100 का ये 100 गुना है 10,000, 100 का 100 गुना है, तो 1 का 100 गुना कितना हो जाएगा 100, 1 का 100 गुना कितना होगा 100, तो राइट आंसर क्या हो गया 100, ठीक है। अब फिर मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन देखिए ब्याज कितना था 21%, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, देखिए तो मिश्रधन होता है 100% का बराबर ब्याज कितना निकाले थे 21%, तो कितना हो गया 121%, ठीक है। 121% बराबर x, यदि 100% बराबर 10,000, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 12,100, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अब प्रश्न में, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न से अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए रमेश ने साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये 8% की दर से 3 वर्षों के लिए जमा किए। यदि वह उसे उसी समय के लिए 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता तो उसे कितना धन वापिस मिलता, ठीक है। प्रश्न कहा कि रमेश जो है साधारण ब्याज पे 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले देख लेते हैं कि साधारण ब्याज पे उसको मिला कितना ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर निकाल देते हैं, साधारण ब्याज बराबर 8 3 24 और इंटू 8,000 का निकाल देंगे, 24% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 अठे 192 होता है, 192 पर एगो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना ब्याज मिला 1,920 रुपया। अब देखिए
उसी समय 7.5% की दर से जमा करता है तो उसे कितना धन वापस मिलता। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 8,000 रुपया का निकाल देंगे 7.5%, क्योंकि 7×2 = 14, 1 15/2 प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 40 बार में 40 पचे 60, 600, 15 चौका 60 पड़े, 1 जीरो 600। ठीक है, अब देखिए 3 साल के लिए कहता है कि 3 वर्ष के लिए जमा किया गया तो 600 600 3 बार दिखाएगा। ठीक है, अब चलिए 600 का फिर निकलेगा 15/2% यानी 7.5%। तो कर लेते हैं 600 का 7.5%, तो इंटू 1/100 हो जाएगा प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 3 बार में, तो 15 तिहाई कितना हो गया 45। ठीक है, अब देखिए अब 6 6 12 और इधर 45, तो 1245 का निकलेगा 7.5%। तो 1245 का 7.5% निकाल दीजिए, तो 15/2 इंटू 1/100, तो कटने वाला तो नहीं लग रहा है, तो 2 से 15 7.5 बार में। अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। और देखिए 75 गुना में 1245 कर लीजिए तो आएगा कितना 138,375, बट्टा में 3 है तो 1 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले दशमलव। ठीक है, 138.375 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ कर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1800 और इधर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 45 के बाद कुछ नहीं तो 0 0, 573.8, सॉरी सॉरी लगता है कि गलती हो गई। जोड़ एक बार फिर से जोड़ लेते हैं कि 5 और 3 8 और 4 3 7, 1 एकम 1। ठीक है, 183 हो जाएगा। तो अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1983 रुपया 375 पैसा। देखिए ब्याज, साधारण ब्याज पे 1920 रुपया मिला और चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या मिला 1983 रुपया। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1920.00 घटा लीजिए, नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, रुक जाइए, घटा लेते हैं, देखिएगा तो आ जाएगा 63.375। ठीक है, 63.375 दिख रहा होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है 63.375, तो ये जो पूर्णांक में है ना यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जब इसको तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 63.375। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में। देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति वर्ष की दर से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये देता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया। 2662 जो है ना वो क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, तो 10% लिया और 3 वर्ष के लिए तो 10 10 10, 10 का 10% 1 और फिर 10 10 और 1 21 का 10% 2.1। देखिए 21 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.1। जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, इधर 30 और इधर 3.1, तो कितना हो जाएगा 33.1%। तो ये क्या निकला CI। और हमको जो 2662 दे रखा है वो मिश्रधन दे रखा है, तो इसको भी मिश्रधन बनाना होगा। तो CI को मिश्रधन बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 ऐड करना होगा। तो 133.1% हो जाएगा 100 ऐड करने के बाद। और दे कितना रहा है 2662, तो 100% निकाल दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना 2662 गुना में 100 बट्टा में 33.1, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर में। अब देखिए ये 1331 से 2 बार में कट जाएगा 2662। 13 देखिए 13 दूना 26, 31 दूना 62, 2 बार में कट गया तो क्या हो गया 1000 गुने 2, 2000 रुपया। तो मूलधन क्या है 2000 रुपया, मतलब कितना धन उधार लिया था 2000 रुपया। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 3 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। एक व्यक्ति 25,220 रुपये उधार लेता है और उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में पहले, दूसरे और तीसरे
वर्ष में चुकाने का वायदा करता है। एक किस्त कितने रुपए की होगी? तो ये दोस्तों किस्त का प्रश्न हो गया है। तो किस्त के लिए एक फार्मूला होता है जिसको याद कर लीजिए। अमाउंट बराबर, सॉरी अमाउंट नहीं, पी मूलधन बराबर होता है, ठीक है। ये ए नहीं होगा, ये पी होगा, ठीक है। पी प्रिंसिपल मूलधन बराबर एक्स बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 पे पावर 1 प्लस फिर एक्स बट्टा 1 प्लस आर पे पावर 100 बट्टा पावर 2 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस आर पे पावर 100, सॉरी आर बट्टा 100 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा पावर 1, ये साल है। 1 साल का होगा तो 1, 2 साल का होगा तो 2, 3 साल का होगा तो 3, ठीक है। अब हम लोग देखिए 3 साल का पूछा है, 3 बराबर वार्षिक किस्त में, तो इसलिए 3 बार लिखाएगा, ठीक है। अब आप देखिए एक्स का मान होता है किस्त, जैसे कहता है ना कि कितना किस्त चुकाएगा, ठीक है, तो उसी को कहते हैं किस्त। एक किस्त का मान कितना होगा, ये वही एक्स का वैल्यू होता है। तो चलिए प्रिंसिपल कितना है 25,220 रुपया बराबर एक्स बट्टा 1 प्लस आर कितना है 5/100 पे पावर 1। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरा एक्स बट्टा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 5/100 पे पावर 2 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस 5/100 पे पावर 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 20 बट्टा 5 से काटेंगे तो 5 से 20, ठीक है। अब देखिए 20 से कम 20 और 1 21/20 होगा, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे ही रहेगा। तो 20/21 यहाँ पे करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बट्टा 441। फिर यहाँ पे करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 3 बार करना है तो एगो 20 को जस के तस रहने देते हैं गुना में, एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा 20 441 गुना में 21, 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो 2 बार गुना करके लिखा हुआ है, एक बार छोड़ दिए इसी तरह। 25 2020 बराबर 20/21 यहाँ भी कॉमन, 20/21 यहाँ भी, 20/21 यहाँ भी, तो 20/21 और एक्स भी तीनों में है, तो एक्स को बाहर ले लेते हैं। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 20/21 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 400 बट्टा में 441, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 0 से 1 0 पहले इधर काट लेते हैं। 12 दूना 24, 6 दूना 12, 1261 बार में, ठीक है, बराबर एक्स बट्टा 21 इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 441 आएगा। तो एक के पहाड़ा पढ़िएगा 441 बार में तो ऊपर में हो जाएगा 441, 21 के पहाड़ा 21 बार में तो 21 दूना 42, 420, और ये हो जाएगा 400। अब सबको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1261 बराबर एक्स बट्टा 21 इंटू 1261, 4 4 8 4 12, 1261 हो जाएगा जोड़ने पे भी, अब बट्टा में 441 काट देंगे 21 से, 1261 से 1261 कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस गुना होकर 441 इंटू में 21, तो गुना कर लीजिए 21 से कम 21 के, 21 से कम 21 के 1, हासिल 2, 21 चौके 84 और 2 86 के 6, 21 चौके 84 और 8 92, तो 92,161 हो जाएगा एक किस्त का मान। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को कि एक किस्त का मान क्या हो गया 92,161। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए था इस प्रश्न के लिए, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 50,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 50,000 रुपया है और धनराशि है और 8% है, तो 8% क्या कर लेते हैं 8 8 8 का 8% 0.64, ठीक है। 8 का 8% हो जाएगा 0.64, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16.64%। हमसे ब्याज पूछा है तो यही हो जाएगा बराबर एक्स, यदि 100% बराबर कितना दे रखा है 50,000, तो हम लोग निकाल देते हैं। एक क्रॉस गुना करके 50,000 गुना में 100, सॉरी 64.16.64 इंटू में 100, बट्टा में हटाएंगे तो 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुना कर लीजिए एक्स बराबर, तो गुना करते हैं
तो 0, सॉरी दोस्तों गुना गलती हो चुका है शायद, ठीक है। देखिए फिर से गुना करते हैं, 5 चौका 20 के 0, 6 पचे 30 और 2 32, 6 पचे 30 और 3 33, 5 से कम 5 और 3 8, 8320 रुपया। तो ब्याज कितना आ गया? 8320 रुपया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5 नंबर देखिए, कोई धन 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1815 रुपया हो जाएगा, तो मूलधन बताएं। तो देखिए 10% है तो 10 और 10 2 बार लिखाएगा, तो 10 और 10, 10 का 10% कितना होता है? 1। तो देख लीजिए इधर निकाल के बता देते हैं, 10 का 10%, तो 1 गुना में 1 1 हुआ, वही 1, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 21%। 21% क्या आ गया? CI। ये जो है क्या है? CI, ठीक है। तो 121% निकालना होगा, क्योंकि मिश्रधन हमको दे रखा है 1815, तो 1815। हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर x निकाल देंगे क्रॉस गुना करके, तो 1815 गुना में 100 बट्टा में 121। देखिए 11 बार में, और 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 7 1 11 सक 66, 5 5 11 पचे 55, फिर 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 पचे 55, 15 गुना में 100 कितना हो जाएगा? 1500। सो राइट आंसर क्या हो गया? 1500। ऑप्शन में देखिए 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सो राइट आंसर क्या हो गया? 1500, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। 6 नंबर देखिए, 3 वर्ष में 2000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 315 रुपया 25 पैसा हो जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज कितना रुपया है? ठीक है, यहाँ पे ब्याज बताना है। तो चलिए देखते हैं। ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T, ठीक है। तो देखिए ए जो है ना, ए होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन तो हमको नहीं दे रखा है, लेकिन ब्याज और मूलधन दे रखा है। तो मूलधन है 2000 और 315 रुपया है कितना? तो इसको जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2315 रुपया 25 पैसा मिश्रधन हो गया, बराबर P 2315 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में P कितना दिए हुए? 2000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R तो बताना है, बट्टा 100 पावर T कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष। अब देखिए 2000 जो ये है ये बट्टा में चला आएगा, तो लिख लेते हैं बट्टा में 2000, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, और अब काट लेते हैं तो 5 से काटेंगे, इधर हो जाएगा 1 प्लस R बट्टा में 100। तो देखिए 8 से 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, ऊपर वाला पहले काट लेते हैं, 5 चौका 20, 3 6 पचे 30, 1 5 5 3 15, 0 50 25। नीचे वाला काटेंगे तो 8 पचे 40 पर, सॉरी 5 चौका 20, फिर 8 पचे 40, 8000। ऊपर वाला काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9261। 9 पचे 45, 9261 आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस R/100 पे पावर T हो गया, और इधर करेंगे तो 9261 बट्टा में 2 8000। अब देखिए 1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर 3। अब आगे देखिए 9261 होता है जो 21 का क्यू होता है, और 8 किसका क्यू होता है? 2 का, और 3 जीरो का क्या हो जाएगा? 1 जीरो क्यू में, और 9261 जो होता है 21 का क्यू होता है, ठीक है। तो ऊपर में 21 हो जाएगा, बट्टा में पावर 3 क्योंकि क्यू हो गया, और 1 प्लस R/100, ठीक है, पे पावर 3। देखिए जब पावर सेम है तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा। तो देखिए 20 का समान 1 प्लस R/100 बराबर 20 का समान, देखिए 20 का समान हो गया 21, कितना बढ़ा? 1 बट्टा 20 इंटू में 100, दर निकालने के लिए 20 पचे 100, तो कितना आ गया? 5%। सो राइट आंसर क्या हो गया? 5% रेट, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए 5% कहाँ दे रखा है? तो सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7 नंबर देखिए क्या है, कहता है 6000 रुपये की धनराशि 7% में अर्जित साधारण ब्याज 5 वर्षों में 600 रुपया अधिक है। यदि ब्याज की दर 6000 रुपया अर्जित पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
कहता है कि 6,000 रुपये की धनराशि पर 7 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 600 रुपया अधिक है। तो अधिक है 600, तो 600 इंटू में 100 भट्टा में मूलधन कितना है 6,000 रुपया, मूलधन दे रखा है 6,000, तो भट्टा में 6,000। गुना में देखिए अंतर कितना है, 7 में से 5 साल घट जाएगा तो कितना साल निकलेगा, 2 साल। ठीक है, 7 में से 5 घटेगा तो 2 साल। चलिए काट लेते हैं, तो यहाँ से दर निकल जाएगा 2 0 2 0 1 0 1 0, 6 से 6 कट गया, 2 से 10 5 बार में, तो रेट कितना आ गया 5%। ठीक है, तो अब कहता है कि उसी दर से 6,000 रुपये पर अर्जित 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हम लोग 6,000 का 5% निकाल लेते हैं, बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, 6 पचे 30, 300 रुपया निकल गया 1 साल का ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 300 का फिर 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दिया, और 300 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 3 15, तो कितना हो गया इधर 3 3 615 रुपया। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 615 रुपया। ऑप्शन में देखिए 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको ना होता है तो 5 दर लेकर भी बना सकते थे, जैसे कि 5% दर था तो 5 5 2 बार, 5 का 5% 0.25, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10, 10.25% बराबर x, यदि 100% बराबर कितना दे रखा है 6,000 रुपया, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल जाता है वो निकल जाता है कितना 615 रुपया। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। ए 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष बी को 50,000 रुपये उधार देता है। यदि ए को n वर्षों बाद बी से 10,500 रुपया ब्याज प्राप्त हो तो n का मान बताना है। n का मान मतलब क्या, n किसको कहा है, n वर्षों के लिए, मतलब टाइम बताना है। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे तो मूलधन नहीं पता है, सॉरी मिश्रधन नहीं पता है, ब्याज दे रखा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 50,000 प्लस ब्याज 10,500, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60,500, तो ये निकल गया मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन निकल गया। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। ठीक है, अब देखिए ये जो पी आएगा बट्टा में आ जाता है, यहाँ पे क्रॉस गुना होके तो ये पी हट जाएगा, बराबर ए बाई पी हो गया। तो ए कितना है 60,500, बट्टा में पी कितना था 50,000, 2 0 से 2 0, अब 5 से काट लेते हैं, 100 पचे 500, ऊपर में काटेंगे तो 1 2 1, 121 बार में। ठीक है, अब चलिए इधर करेंगे तो आर बट्टा में 100 पे पावर टी तो बताना है। देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का और 10 का 100 क्या स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 पे पावर टी। अब देखिए 1 प्लस आर का वैल्यू भी दिए हुए है 10% यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी इधर का सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 10 बट्टा में 10 100, 1 0 से 1 0, तो 1 प्लस था तो 10 1 10 और 1 11 बट्टा 10 हो जाएगा, तो 11 बट्टा 10 पे पावर टी। ठीक है, तो देखिए 11 बट्टा 10 पे पावर स्क्वायर बराबर 11 बट्टा 10 पे पावर टी। देखिए बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 साल। सो राइट आंसर क्या हो गया 2 वर्ष। ऑप्शन में देखेंगे 2 वर्ष कहाँ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही दिख रहा है। सो राइट आंसर क्या हो गया 2 वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया हो तो साधारण ब्याज कितना है। तो चलिए उसी प्रकार देखते हैं कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है कि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज 993 है, तो 10 10 10 3 बार लिखेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो 10 का 10% कितना होता है 1, फिर 10 10 20 और 1 21 का 10% 2.21, टोटल कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है 993,
यही तो 993। और साधारण ब्याज क्या होता है? दर एवं समय का गुणनफल। तो दर कितना है? 10% और समय कितना है? 3 वर्ष। तो 10×30% निकाल दीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 993 इंटू में 30 बट्टा में 33.1। पॉइंट हटाएंगे तो 10, इससे ये 331 से कट जाएगा 3 टाइम में। ठीक है, 3×3=9, 3×3=9, 3×1=3। ठीक है, तो 300 गुना में 3, 3×3=900, 900। ठीक है, तो कितना हो गया? ब्याज 900 रुपया। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगा प्रश्न 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या कहता है? यदि 1200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपया हो जाता है तो 1600 रुपया उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हमको रेट पता करना होगा। तो रेट कैसे निकलेगा? तो पी ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1+R/100। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 1323/1200 बराबर 1+R/100 पे पावर 100। अब चलिए इधर काटेंगे तो 4, इधर देखिए टाइम था 2 वर्ष तो 2 वर्ष कर दिए। काटेंगे तो 3 से काटते हैं। 3×4=12। नीचे में कट जाएगा 400 बार में और ऊपर में कटेगा 441। ठीक है, तो चलिए 441/400, 441 21 का स्क्वायर और 420 का स्क्वायर। तो 21/20 हो जाएगा पावर 2 बराबर 1+R/100। अब देखिए फिर उसी प्रकार जब पावर सेम है तो बेस कंपेयर होगा। तो देखिए 20 का समान हो गया 21, तो कितना बढ़ा? 1/20 इंटू में 100। तो दर कितना निकल गया? 5%। तो 5% हो गया दर। अब कहता है कि 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो 1600 का हम लोग 5% निकाल लेते हैं, दर तो वही रहेगा। तो चलिए 1600 का 5% निकालते हैं। तो 1600 का 5% कितना होता है? तो 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1600 का 5%, 16×5=80। ठीक है, तो 80 80 80 3 बार लिखाएगा क्योंकि 3 वर्ष है। फिर 80 का 5% कितना हो जाएगा? देखिए 1 0 से 1 0, 8×5=2 से 4। 80 का 5% हो गया 4। अब फिर 8 8 16, 160 और 4 64 का 5% निकालना है। तो 64 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 5 से काटेंगे, 5×4=20, 5×6=25 और 1×2=32, 5×1=5 और 3 8, 820 बट्टा में 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8.2। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। तो 8×3=24, 240 और इधर हो जाएगा 12.2, मतलब कि कितना हो गया? 252 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था 1600 रुपया और प्लस ब्याज कितना आ गया? 252। तो कितना हो जाएगा? 16×2 1852 रुपया 20 पैसा। जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 1852 रुपया 20 पैसा कहाँ है? देख लीजिए ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1852 रुपया 20 पैसा। सो राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा आगे 11 नंबर कहता है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस धन का मिश्रधन 3 वर्षों में 17,576 रुपया हो जाएगा? ठीक है, तो 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बताना है। तो 4 4 4 3 बार लिखाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 4 का 4% 0.16, 4 4 8, 8.16 का कितना हो जाएगा? 8.16 का फिर 4% निकालेंगे
तो बट्टा में 100, 2 अंक के पहले फिर 2 जीरो और आ जाएगा पॉइंट के बदले, तो गुना कर लेते हैं। 16 8 चौका 16 चौका 64 और 8 चौका 32, 4 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा तो पॉइंट 32 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 12 पॉइंट, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 कर लेते हैं क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी। फिर हो गया 48 64 बराबर, तो जोड़ लिए। अब देखिए हमसे इतना रुपया हो जाएगा, मतलब मिश्रधन दे रखा है तो इसमें 100 ऐड करना होगा, तो 112.4864 बराबर कितना हो जाएगा 17,576। तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर मूलधन ही पूछा है। ठीक है, तो मूलधन 100% होता है, 100% बराबर x। ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो x निकालेंगे तो 17,57,576 इंटू में 100 बट्टा में 11 पॉइंट था 4 अंक के पहले, तो ऊपर में 4 को जीरो और बैठ जाएगा। और जब इसको आप कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा ना, ठीक है, बिना कैलकुलेटर की यूज किए नहीं आएगा, तो आ जाएगा कितना 15,625 रुपया। कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया 15,625 रुपया। समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12 नंबर देखिए क्या है। यदि एक राशि पर 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2100 रुपया हो तो धनराशि पर 2 वर्षों की उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब क्या है कि 2 वर्ष है तो 10 10 2 बार लिखाएगा, 10 का 10% 1, 10 और 10 20 और 1 21% बराबर कितना दे रखा है 2100 रुपया। तो 100% बराबर क्या होता है, देखिए 2 वर्षों में उसी साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पूछा है, तो 10 दूना 20% बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 21 का ये 100 गुना है, तो 20 का 100 गुना कितना हो जाएगा 2000 रुपया। सो राइट आंसर क्या हो गया 2000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13 नंबर, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखिए 6 ईयर में 2 गुना हो गया। ठीक है, वह कितने उसी ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी करने के लिए 2 पे पावर कितना डालना होगा, देखिए 2 पे पावर कितना डालेंगे कि 8 हो जाएगा, मतलब 3, 2 पे पावर 3। तो 3 जो डालेंगे ना पावर में, वो इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, इधर साल के साथ जो पावर डालेंगे वो इसके साथ गुना करेंगे, तो 6 कितना हो गया 18 ईयर। ठीक है, 18 वर्ष आंसर। देखिए कहा कि 6 वर्षों में दुगनी हो गया, और उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3। ठीक है, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो यही जो पावर होता है ना नीचे में आकर गुना हो जाता है, तो 3 6 18, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 8,000 पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 8,000 का हम लोग क्या निकाल देंगे 5%, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पचे 40, 400 रुपया, और 3 साल है तो 3 बार लिखाएगा। तो फिर 800 का 5% कितना, सॉरी 400 का 5% निकलेगा 20, और फिर 4 4 8 800, 20 का 5% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 41 रुपये। सबको जोड़ दीजिए, 4 तिहाई 1200 और इधर 61, तो कितना गया 1261 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1261। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15 नंबर, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1452 रुपया और 3 वर्षों में 1597 रुपया 20 पैसा हो जाता हो तो वार्षिक दर क्या है। तो देखिए इधर एक साल में कितना ब्याज आ रहा है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ब्याज, देखिए इधर घटा लेते हैं, घटाने में नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1597 और देखिए
1597.20 बट्टा में 1492.00। 0 2 9 में से 7 तो 5, 9 में से 5 तो 4 और 5 में से 4 तो 1, एक एक कट गया तो 145.20 आ गया एक साल का ब्याज। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू में 100। ब्याज कितना आ गया है 145 रुपया 20 पैसा इंटू में 100 बट्टा में मूलधन जो होगा ना पहले वाले को मान लेंगे, 2 ईयर जो था ना उसको मूलधन मान लेते हैं। 1452 रुपया इंटू में एक साल का ब्याज निकाले थे तो एक लिखे और देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो। 100 से 100, 1452 से 1452 एक बार में कट गया और एक जीरो था तो एक जीरो। तो दर प्रतिशत कितना आ गया 10%। सो राइट आंसर क्या हो गया 10%, एक नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 27 गुनी हो जाती है। 3 सालों में क्या हो गया 27 गुनी। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 3। ठीक है, 3 साल में अब कहता है कि 81 गुनी हो जाएगी। उसी दर से वह धन कितने सालों में 81 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 और 3 बैठाना, देखिए पावर पे 1 जोड़ेंगे, 3 पे पावर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इधर अगर 1 जोड़े हैं तो 1 इधर भी जोड़ना होगा। ठीक है, तो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया 81, तो इधर भी 1 जोड़ना होगा। तो 3 1 4 वर्ष ईयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 4 ईयर में हो जाएगा 81 गुना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 3 वर्षों में देखिए कह रहा है 27 गुनी हो गया तो 3 पे पावर 3, और उसी दर से कितने सालों में 81 गुना हो जाएगा। तो मात्रा हम एक बार ही लिखेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, 3 to the power 4, एक बढ़ाएंगे पावर तो हो जाएगा 81। तो एक इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी एक जोड़ना होगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए। 4% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपया है। मूलधन क्या है, अंतर दे रखा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जब टाइम 2 साल का हो, टाइम 2 वर्ष दिया हो, तो क्या होता है अंतर बराबर r²/100। ठीक है, तो r², r का मान कितना है देखिए 4, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 0.16%। अंतर और अंतर दे कितना रहा है 16 रुपया। तो 100% निकाल दीजिए। एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुना में 100 बट्टा में 0.16, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और 16 से 16 कट गया तो कितना आ गया 10,000 रुपया। तो मूलधन कितना है 10,000 रुपया। ऑप्शन में देखिए एक नंबर ऑप्शन। ठीक है, और आप उस तरीके से भी यहाँ से अंतर निकाल सकते थे। जैसे रेट था 4% तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष है। 4 का 4% कितना होता है 0.16। तो हमने बताया था कि साइड वाला जो होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। सो राइट आंसर क्या हो गया 0.16। ठीक है, और इधर भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।